मैं अपने बेटे अंकुर अग्रवाल की शादी। अरे ठीक है, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। मैं हूं ना, आपको ये समस्या सुनने के लिए आया हूँ। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा धैर्य रख के आप देखिए। आज आप कमजोर अगर पड़ गए तो फिर ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। नमस्कार। 1 मई, आज 1 मई 2026 का दिन है। हमारे बगल में एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत ही धार्मिक है। और अभी आप इनकी कहानी सुनेंगे तो ये जान लीजिए कि आपको भी ईमानदारी और धोखे का वो जो होता है ना जाल, उसका पूरा मजमा पता लगेगा आपको। ये जो व्यक्ति हैं, इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये अपनी बहू से दहेज में कार मांग रहे हैं। हालांकि साधन संपन्न पूरा परिवार है और बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं, क्योंकि बगल में ही राजापुर विद्यालय पर कई बार हमारी इनकी मुलाकात हुई है। राजापुर भिटोरा वही विद्यालय जिसमें मैं बच्चों को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए तमाम कार्यक्रम मैंने आयोजित किए थे और अच्छा रिस्पांस भी था। लेकिन आज मैं इनकी समस्या को सुनने के लिए इसलिए यहाँ पर उपस्थित हूँ क्योंकि आज ये बहुत व्यथित, और पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन अपना धर्म कार्य और शिक्षा पे और अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कार पे लगाया। और अभी इन्होंने हाल ही में अपने बेटे की शादी की है, और जिस शादी के बाद से एक ऐसा मामला उत्पन्न हुआ कि जिसमें ये बहुत परेशान है। आइए बात कराते हैं और परिचय करवाते हैं आपसे। सबसे पहले स्वागत है, और थोड़ा सा परिचय अपना बताइए। जगरधन अग्रहरी अच्छा। मेरा नाम है। राजापुर ग्राम है। अच्छा, राजापुर जी। पवई थाना है, जिला आजमगढ़ है। क्या हुआ पिताजी आपके साथ? मैं अपने बेटे अंकुर अग्रवाल की शादी। अरे ठीक है, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। मैं हूं ना, आपको ये समस्या सुनने के लिए आया हूँ। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा धैर्य रख के आप देखिए। आज आप कमजोर अगर पड़ गए तो फिर ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। बताइए। आप ये दुख देख समझ सकते हैं कि इनको कितनी पीड़ा है। जो व्यक्ति मान सम्मान के लिए आज पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अभी इनको जान लीजिए कि वो दशा कि नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आपको बोलना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, झूठे आरोप, वो तो आपको साबित करना ही होगा। इनकी बहू द्वारा आरोप लगा है कि इन्होंने शादी में 7 लाख रुपए एफआईआर में जो लिखी है, मालीपुर थाना में एफआईआर होती है, इन्होंने 7 लाख रुपए और दहेज में कार की मांग की है। और कार न देने पे उनकी बहू को मारपीट के, मतलब इन्होंने अपनी बहू को मारपीट के भगा दिया, ऐसा आरोप लगाया है लड़की के परिवार वालों ने। जरा सोचिए, क्या ये सच होगा? ये कहाँ से समझने की बात है, लेकिन मामला यहाँ कुछ और है। बताइए पिताजी। हमारा लड़का अंकुर अग्रवाल है। मैं उसकी शादी 25 नवंबर 2024 को मालीपुर गाँव, मालीपुर बाजार, थाना मालीपुर, जिला अम्बेडकर नगर को किया। शालिनी अग्रवाल पुत्री रामानंद अग्रवाल के यहाँ। मैं उनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी उनसे नहीं कहा। जो भी वो अपने मन से दिए लिए या कुछ दिए, वही कुछ मैं स्वीकार किया। जो उपहार उन्होंने दिया वो आपने स्वीकार जी। जी। फिर ये बात दहेज वाली कहाँ से बीच में आ गई? हमारी बहू जो है शादी में आई, 15 दिन रही, दोबारा 1 महीना रही, तीसरी बार जब अप्रैल में आई तो वो जो है हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहती थी। पूछने पर टाट मटोल करती थी, सही नहीं बताती थी। उसके बाद जो है ऐसे पूछते रहे, कहते रहे, लेकिन बातचीत करना वो बंद नहीं करती थी। हम लगातार जारी होता था। कहने पर जो है घुसाती भी है और अनाप शनाप बोलती थी। उसके बाद जो है उसकी एक काली कहानी पकड़ी गई। काली कहानी जब पकड़ा गया तो उसमें सब साबित हुआ। बेटे से बताया गया, तब उसने जो है हम लोगों को धमकी देने लगी, यह कर दूंगी, वह कर दूंगी, फंसा दूंगी। और जो है इसी में 10 नवंबर 2025
अपने भाई को बुलाकर कार से हमारे यहाँ चली गई। लेकिन उन्होंने एफआईआर में तो लिखा था कि मुझे लाके मालीपुर छोड़ गए। ये गलत लिखे हैं जी। मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें जो है सब बातें कैद है। हिम्मत रखिए आप। ये देखिए, ये झूठ की लड़ाई है और आपको इसमें विजय हासिल करनी होगी। ये देखिए, ये जो आंसू है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन्होंने ज़िंदगी भर अपनी इज़्ज़त कमाई है, आज सोचिए कि उसने ऐसा जाल रचा कि जिसमें आज ये परेशान है। बेटा जो कि मुंबई में रेलवे जैसी जॉब करता है, बेटी जिसको फंसाया गया कि जो बेटी इनको प्रताड़ित करती है, मतलब अपनी बहू को, अपनी भाभी को प्रताड़ित करती है, इस घर में 3 ही बार आई, वो जो कि विवाहित है। एक बेटी और है, वो क्या करती है? वो छोटी वाली बेटी और बड़ा और छोटा लड़का हमारा अलका और आलोक, ये दोनों मिर्ज़ापुर रहते थे। मेरा बेटा छोटा जो मिर्ज़ापुर में बैंक में कैशियर है, उसी साथ वो मतलब तैयारी करती थी। और जिनके साथ शादी हुई है वो क्या करते हैं? वो मुंबई में हेडक्वार्टर पे डी आर रामा ऑफिस में क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क रेलवे में। अच्छा। जी। और जो मारने पीटने की बात हो रही है कि मुझे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अरे हम सामाजिक आदमी हैं, पुजारी हैं, हम ये सब करेंगे? ये सब झूठा आरोप लगाया गया है हमको फंसाने के लिए। जी। अभी क्या मांग है उन लोगों की? अब उन लोगों को मांग अभी तो हम लोग तो जो है हम थाने में गए 16 तारीख को, कोई समझौता नहीं कि हम लोग लाने के लिए तैयार थे, वो भी विदाई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विदाई नहीं करेंगे, हम आपको फंसाएंगे, हम आपको मुकदमा लड़ाएंगे, यही सब कह रहे हैं। जिसने ये शादी तय की थी उनकी कोई जिम्मेदारी अभी? कुछ नहीं जी, मैं निभा रहा हूँ, कह रहे हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं जी। सोचिए, लोग सोचते हैं कि घर में बहू आएगी, सुख शांति समृद्धि आएगी, लेकिन इधर बहू आई है, इतना बड़ा लांछन लगा के चली गई। इस आपके घर में रहता कौन कौन? क्यों, मैं और मेरी पत्नी रहते थे, बच्चे अपना ड्यूटी नौकरी करते थे, यही 3 लोग रहते थे। और जो उन्होंने कहा कि ननद आती हैं, सास है, ये सब जो लिखवाया गया है, ये लोग कभी आए ही नहीं। बच्ची जो है बिहार में टीचर है, बड़ी वाली अमृता, जिसको लिखाया है। छोटी बच्ची वहाँ रहती थी, लड़का छोटा वहाँ रहता था, ये बॉम्बे रहते थे, ये आते जाते रहते थे। जी। तो जब इनकी कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी गई, कितने मिनट की है वो? 72 मिनट। 72 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग जब इनकी पकड़ी गई है, वो आपने एक वीडियो देखी थी ना कि पति गया था परदेश और इधर पत्नी गर्भवती हो गई थी। जैसे ही पता चलता है 100 नंबर बुला के अगले उसी दिन तुरंत एफआईआर हो जाती है। अब इधर क्या हुआ, जब ये सब पकड़ा गया तब इन लोगों के ऊपर दहेज का मुकदमा लिखा गया। ये आहत इसलिए है पता है आपको, कि इन्होंने जो कुछ करवाया, उसके बाद पेपर में जब इनका नाम आता है तो उससे बहुत व्यथित आज जो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो दांव पे लग गई। अब सोचिए कि आज क्या हालत है इनकी। बहुत प्रयास करने के बाद ये कैमरे पर बोल पा रहे हैं। जब कुछ नहीं मिला है तो अपने आरोपों से बचने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग भी जब सच्चाई निकल गई है तो इन्होंने लगा दिया है दहेज प्रथा का मुकदमा। चलिए, और कुछ कहना है पिताजी? और क्या कहना है, ये सब झूठा आरोप लग रहा है, लांछन लग रहा है। कोई बात नहीं, झूठ की लड़ाई में विजय होगी। सब न्यायालय है, सब सबूत होंगे, ठीक है। वही जब काली काली पकड़ा तभी से बवाल मचाए वो लोग। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अपना जो प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।